नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वह हिस्ट्री का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में देखने को मिला था, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिले। दोस्तों, टॉपिक का नाम है कुषाण कौन थे और कनिष्क की सफलताओं के बारे में बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें कुषाण के बारे में परिचय लिखेंगे। कुषाण एक प्राचीन खानाबदोश जनजाति थी जो पहली शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से आई थी। उन्होंने बैक्ट्रिया, आधुनिक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान पर विजय प्राप्त की और फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत तक फैलाया। कुषाणों ने लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया और उनके शासनकाल को कला, संस्कृति और व्यापार के विकास के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कनिष्क की सफलताएं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था, जिसने लगभग 127 से 151 ईस्वी तक शासन किया। उनकी सफलताओं के कई पहलू थे। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है विशाल साम्राज्य। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो मध्य एशिया, आधुनिक उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत में गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। इसमें गांधार, पेशावर, पुरुषपुर, कश्मीर और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण ने उन्हें व्यापार मार्गों और संसाधनों पर मजबूत पकड़ प्रदान की। दूसरी जो सफलता है, कुशल प्रशासन। कनिष्क ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने केंद्रीकृत शासन को बढ़ावा दिया और सड़कों, सिंचाई नहरों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था और संचार में सुधार हुआ। अगली जो सफलता है वह है धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म का संरक्षण। कनिष्क धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म को समान रूप से सम्मान दिया। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जिसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने और महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों को चीन और मध्य एशिया तक भेजा। अर्थात कनिष्क क्या थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास पर विशेष बल दिया था और उन्होंने क्या किया था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो दूत हैं उनको चीन और मध्य एशिया में भी भेजा था। अगला जो पॉइंट है वह है कला और संस्कृति का विकास। कनिष्क कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में गांधार कला शैली का विकास हुआ, जो भारतीय और यूनानी कला का अद्भुत मिश्रण थी। उन्होंने साहित्य और दर्शन को भी प्रोत्साहित किया और अश्वघोष और नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध विद्वान उनके दरबार में रहते थे। अर्थात कनिष्क ने क्या किया, कला और संस्कृति है उसका भी विकास किया था। अगली जो सफलता है वह है व्यापार को प्रोत्साहन। कनिष्क के शासनकाल में व्यापार खूब फला फूला। उनका साम्राज्य रेशम मार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर स्थित था, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार सुगम हुआ। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया और एक स्थिर मुद्रा प्रणाली शुरू की। अगला पॉइंट है सैन्य सफलता। कनिष्क एक कुशल सैन्य नेता भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सफल सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने पार्थियन साम्राज्य के आक्रमण को भी सफलतापूर्वक विफल किया था। अर्थात जो कनिष्क की सफलताएं हैं वो क्या क्या है, वो है विशाल साम्राज्य स्थापित किया, कुशल प्रशासन चलवाया, धार्मिक सहिष्णु रहे लेकिन बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, कला और संस्कृति का विकास करवाया, व्यापार को प्रोत्साहन दिया और सैन्य सफलता भी हासिल की। तो दोस्तों, अब हमने कनिष्क की सफलताएं पढ़ ली हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इन सभी कारणों से कनिष्क एक महान शासक के रूप में इतिहास में अमर हो गए और उनके शासनकाल को कुषाण साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी नीतियों ने न केवल उनके साम्राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, कुषाण कौन थे और कनिष्क की सफलताओं का वर्णन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी परीक्षा में आपको यह देखने को मिले तो आप आसानी से इसे परीक्षा में करके आएँ। दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।